आज पावन पवित्र गुरुवार का दिन है। 26 फरवरी 2026 का ये दिन है। तो आइए श्रवण करते हैं आज के दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। सीता माता के नित्यनेम की कथा, केला सींचने की कथा, सभी कथाओं का पूर्ण रूप से आनंद लेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम आज का पंचांग। आज दसवीं तिथि है। कल शुक्रवार को एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप सभी जानते होंगे दसवीं तिथि 12:21 के आसपास है। उसके उपरांत एकादशी तिथि लग जाएगी। आज रहेगा नक्षत्र मृगशिरा नक्षत्र, और मृगशिरा नक्षत्र 12:11 के आसपास रहेगा। उसके उपरांत आद्रा नक्षत्र रहेगा। प्रीति योग, आयुष्मान योग का निर्माण हो रहा है। राहु काल में किसी भी नए और शुभ काम की शुरुआत ना करें। राहु काल का अशुभ समय 2:05 से 3:33 के आसपास का रहने वाला है। तो प्रिय श्रोता जनों, हम आपको बता दें, आज आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना ही चाहते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त को चुनिएगा। अभिजीत मुहूर्त का समय 12:16 से 1:02 के आसपास का रहेगा। आज शुभ चौघड़िया का रहेगा समय 12:39 से 2:05 के आसपास का रहेगा। इस समय अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। तो आइए पहले सबसे सुनेंगे केला सींचने की कथा, उसके बाद हम अन्य कथाओं का भी रसवादन करेंगे। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय। गुरुवार केला सींचने की कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक गाँव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ में रहती थी। बुढ़िया माई के पति को गुजरे तो बहुत समय हो गया था। बुढ़िया माई बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी और नित्य नियम से भगवान विष्णु की पूजा किया करती थी। भगवान विष्णु की पूजा के बाद केले को सिंचन किया करती थी, केले की परिक्रमा करती और वहीं पर बैठकर कथा कहानी सुनती। गुरुवार के दिन सारे नियमों का वो पालन करती। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को बड़ी ही मेहनत मजदूरी से पाल पोस कर बड़ा किया था। बेटा बड़ा हो गया था, कमाने लगा था। वो कमाने लगा तो बुढ़िया माई ने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया है, उसका विवाह कर देना चाहिए। बुढ़िया माई ने एक सुंदर लड़की को देखकर उसका विवाह रच दिया। बेटे का विवाह हो गया, घर में बहू आ गई। बुढ़िया माई ने सोचा अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई, लेकिन जैसा इंसान सोचता वैसा होता कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता गया। बुढ़िया माई के बेटे की शादी को 1 साल हो गया। 1 साल तक तो बुढ़िया माई के घर में सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन उसके जब बहू को ये पता लगा कि उसके साथ जो है उसकी पूजा पाठ बहुत करती, बहुत खर्चा करती है, तो ये बात जो है कहती है कि माँ तो रोज सुबह सुबह पूजा पाठ करने लग जाती है, घर के किसी कामों में हाथ नहीं बटाती है, सोने नहीं देती है, और रोज रोज जो घी का दीपक जलाती है, दीप दान करती है, वो अलग। इसका क्या मतलब और इससे क्या फायदा है। पहले उसने अपने पति को खूब सिखाया, पढ़ाया और बहुत भला बुरा कहा। उन्होंने कहा कि वो रोज घी का दीपक जलाती है और घी इतना महंगा है, इतने महंगाई के जमाने में खुद खाने को घी है नहीं, इन्हें दीपक जलाने के लिए देसी घी चाहिए। अपनी माँ से कहो घी की बजाय तेल का दीपक जलाया करें। बुढ़िया माई का बेटा अपनी पत्नी की बातों में आ गया। संपूर्ण बात जो है उसने अपनी माँ से कही और कहा कि माँ आप देखभाल कर काम किया करो, इतनी महंगाई है, मैं अकेला कमाने वाला हूँ, इतना नहीं कमा पाता हूँ कि आप इधर उधर लुटाती घूमो। आप जो रोज सुबह देसी घी का दीपक जलाती हो, आप इसके स्थान पर तेल का दीपक प्रज्वलित किया करो, इतना खर्चा होता है। बुढ़िया माई कहती है मैं तो बचपन से ही तुम्हें मेहनत से पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, मैं बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी करती रही, लेकिन मेरा खर्चा कभी भी नहीं बढ़ा। अब तो तुम अच्छा खासा कमा लेते हो, अब तुम्हारा खर्चा बढ़ भी गया है, लेकिन बेटे को बहू की बातें जो सिखाई पढ़ाई गई थी बेटर पर असर कर गई थी। उसने माँ से कहा माँ मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे बस इतना पता है कि मुझे अपने खर्चे कम करने होंगे, अब अभी से थोड़ा थोड़ा बचाएंगे तब जाकर के कल के लिए कुछ जोड़ पाएंगे। बुढ़िया माई ने अपने बेटे को समझाने का बहुत प्रयत्न किया। कहा कि बेटा मेरा तो नित्यनेम का नियम है, मैं रोज देसी घी का दीपक केले वृक्ष की जड़ में प्रज्वलित करती हूँ। बेटा नहीं माना। तब बुढ़िया माई ने सोचा कोई बात नहीं है, घर में कलह कले से कोई फायदा नहीं हो, जैसा बेटा कहता है वैसा ही कर लेते हैं। मुझे तो दीपक जलाना है, चाहे दीपक घी का हो चाहे तेल का हो, मुझे तो अपनी पूजा पाठ करनी है। बुढ़िया माई ने अगले दिन से जो है तेल का दीपक जलाने लगी। इन बातों को अभी थोड़े ही समय बीता था कि बुढ़िया माई की बहू ने सोचा ये तो अभी भी दीपक तेल का ही जला रही है और खुश बहुत रहती है। उसने फिर से अपने पति को सिखाया और बुढ़िया माई के तेल का दीपक जलाना भी उसने बंद करवा दिया। घी और तेल को अलमारी में ताला लगाकर वह रखने लगी ताकि बुढ़िया माई को ना ही घी मिल पाए और ना ही उसे तेल मिल सके।
बुढ़िया माई बहुत ज्यादा दुखी हुई। तब बहू को कलेजे में शांति मिली। अब बुढ़िया माई को दीपक जलाने के लिए न ही घी मिलता न ही तेल मिलता। इससे बुढ़िया माई बहुत दुखी हो गई। उसने उस दिन भोजन भी नहीं किया। शाम को जब बेटा घर आया उसने देखा माँ ने भोजन नहीं किया। अंदर जाकर अपनी पत्नी से कहने लगा कि शायद तुमने बहुत बड़ी गलती की है। माँ जब तक अपना नियम नहीं निभाएगी खाना नहीं खाएगी। उसकी पत्नी कहने लगी आप चिंता मत करो, 1-2 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज माताजी भूखी रहेंगी, कोई बात नहीं, उपवास हो जाएगा, देखना अब वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अपनी पत्नी की बातों में आकर के बुढ़िया माई के बेटे ने सब कुछ सुना, लेकिन उसका मन नहीं माना। खाने की थाली लेकर माँ के पास पहुंचा। माँ इस तरीके से कब तक गुस्से में रहोगी, पहले खाना खा लो। कहा कि अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो बीमार पड़ जाओगी। लेकिन बुढ़िया माई अंदर से बहुत दुखी थी। 8 सालों के बाद उसका नियम टूट गया था। लेकिन उन्होंने अपने बेटे को कुछ नहीं कहा। बेटे से बोली बेटा तू जा, मुझे भूख नहीं है, मेरा मन खराब है, तो ऐसा कर तो थाली जो है खाने की मेरे कमरे में ही रख दे, जब मेरा मन करेगा मैं खा लूंगी। बेटे ने खाने की थाली माँ के कमरे में ही रख दी। और परंतु कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। बुढ़िया माई के नित्यनेम का नियम टूट गया। उसकी पत्नी रोज उससे कहती जाओ देखो माँ को खाना दे आओ, लेकिन माँ खाना नहीं खाती है। 3-4 दिन इस तरीके से बीत गए थे। फिर वो अपने पति से कहती है तुम्हारी माँ तो आराम से खाना पीना खा रही, लेकिन उन्हें शायद नहीं पता था कि बुढ़िया माई ने खाना खाया ही नहीं है। बेटे के जाने के बाद उस खाने को वो गाय और कुत्तों को खिला देती है। इस तरीके से करते करते 8 दिन बीत गए थे। बुढ़िया माई ने नहीं कुछ खाया नहीं पिया, बेसुध से पड़ी रही। भगवान विष्णु ने सोचा ये तो मेरी बहुत बड़ी भक्त है, बहुत कष्ट में, मुझे इसका कष्ट दूर करना पड़ेगा। बुढ़िया माई के स्वप्न में भगवान विष्णु आए और कहने लगे माई सो रही हो क्या, जाग जाओ। बुढ़िया माई बोली ना ही सो रही हूँ ना ही जाग रही हूँ, पर बीच में हूँ। भगवान विष्णु बोले बुढ़िया माई ऐसे क्यों पड़ी हो, कुछ खाती पीती क्यों नहीं है। बुढ़िया माई ने कहा प्रभु आप तो जानते हो मेरा नित्य नेम का नियम टूट गया है, जब तक मैं दीपक नहीं जलाऊंगी तब तक मैं कुछ भी न खाऊंगी पीऊंगी। भगवान विष्णु बोले तू कल आना, तुझे केला सींचने आना ही पड़ेगा। अब तेरा नित्य नेम का नियम निभाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बचपन से ही मेरी पूजा करती है, क्या मैं तेरे लिए इतना भी नहीं कर सकता। बुढ़िया माई ने अपने रात में स्वप्न में देखा और सुबह जब जागी तो सोचने लगी कि ये सपना था या सच था। यदि कोई बात नहीं, भगवान विष्णु ने कहा तुम केले की पूजा करने के लिए जरूर आना। तब बुढ़िया माई लोटा लेकर के पेड़ को सिंचन करने के लिए घर से निकल रही थी। जाने के बाद जैसे ही वो केले के पेड़ के पास पहुंची, केले के पेड़ के पास जाते ही पहले उसने साफ सफाई की, परिक्रमा किया, जल चढ़ाया और वहां पर उसे एक दीपक रखा हुआ देखा। उसमें बाती लगी थी, घी रखा हुआ है, साथ में एक माचिस भी रखी हुई है। बुढ़िया माई ने सोचा कि शायद कोई अपना दीपक जलाना भूल गया। वह आस पास देखती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। कहती है परंतु दीपक तो यहाँ रखा है। तभी उसने वो जो केले के पेड़ से आवाज आई बुढ़िया माई क्या सोच रही है, दीपक तेरे लिए सामने रखा है, चल जला दे और अपने नियम को पूरा कर। बुढ़िया माई ने आवाज सुनी और हैरान हो गई। फिर से केले के पेड़ से आवाज आई बुढ़िया माई मैंने ही तेरा नियम पूरा करने के लिए दीपक रखा हुआ है, अब तू दीपक मेरे लिए रोज जलाने के लिए आया करना। अब से तू अपना नित्य नियम पूर्ण करना, रोज तुझे यहीं पर घी का दीपक रखा हुआ मिले, अब तेरे नियम नहीं टूटेंगे। ये बात सुनकर बुढ़िया माई खुश हो जाती है। उसने दीपक जलाया, परिक्रमा की और अपने घर आ गई। घर आते ही अपनी बहू से कहने लगी बहू मेरे लिए खाना ले आ, मुझे बहुत भूख लगी है। बहू ने अपनी सास को खाना दिया। बुढ़िया माई उस दिन बहुत खुश थी। शाम को बेटा आया तो उसने अपनी माँ को खुश देखा तो उसके मन में भी तसल्ली हुई। उसे लगा कि माँ नाराज थी, सब कुछ ठीक हो गया। इस तरीके से अभी कुछ ही दिन बीते हुए थे। कोई त्योहार आया, हलवा बना, पूड़ी बनाई। बहू ने हलवे के लिए घी निकालना चाहा, अलमारी खोली तो उसने डब्बा देखा तो डब्बा पूर्ण रूप से खाली था। बहू बहुत हैरान हो गई कि अरे डब्बे में से घी कहाँ चला गया। उसने सोचा जरूर माँ जी ने ही चुराया होगा, शायद वो घी चुरा कर दीपक जलाने के लिए गई होंगी, तभी वो इतनी खुश है। उसने फिर से अपने पति के कान भरना शुरू कर दिए, देखो जी तुम्हारी माँ चुरा चुरा कर घी का दीपक जलाती है। बेटा बोला नहीं मेरी माँ ऐसा नहीं कर सकती है, मैं नहीं मानता, मेरी माँ चोरी नहीं कर सकती। बहू कहती है तुम्हारे ही सामने मैंने अलमारी में घी का डब्बा रखा हुआ था, आज डब्बा खाली मिला है, तो बताओ अलमारी में से घी कहाँ चला गया। बुढ़िया माई का बेटा कहने लगा नहीं मैं नहीं मानता, मेरी माँ चोर है। बहू बार बार कहने लगी कि बुढ़िया माई ने ही घी निकाला है, लेकिन बेटे ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कहता है ठीक है, जब तक मैं अपनी आंखों से नहीं देखता मानूंगा नहीं। अगले ही दिन दोनों सुबह जल्दी उठते हैं। बुढ़िया माई के जागने से पहले पीछे पीछे छुपकर बैठते हैं, सब कुछ देखते हैं। वो सोचते हैं कि देखेंगे आज माँ अलमारी से घी निकालने आती है या नहीं। बुढ़िया माई उठी, नहाया धोया, उसने अपने पूजा पाठ का सामान लिया, जल का लोटा लिया और मंदिर की तरफ आ गई। उसने अलमारी की तरफ तो देखा भी नहीं। तब बेटे ने घूर कर बहू की तरफ देखा, कहने लगा मैंने कहा था ना
मेरी माँ चोर नहीं है। बहू कहने लगी, अगर तुम्हारी माँ चोरी नहीं करती है तो ये घी कहाँ चला गया। दोनों लोग जो है बात तो हैरानी की थी, फिर भी ये दोनों लोग बुढ़िया माई के पीछे पीछे चले गए। बुढ़िया माई मंदिर गई, वहाँ केले के पेड़ के पास गई, वहाँ पर पूजा करने लगी। जैसे ही बुढ़िया माई ने पूजा की, परिक्रमा की, तब वहाँ पर एक दीपक, माचिस सब कुछ मिल जाता है। बुढ़िया माई ने फटाफट से जल्दी से दीपक प्रज्वलित किया, अपनी पूजा पाठ करके घर की तरफ आई। जैसे ही घर पहुंची, बुढ़िया माई का बेटा बुढ़िया के सामने आया। वो पेड़ के पीछे छिपा हुआ था, अपनी माँ के चरणों में गिर गया, कहने लगा, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं अपनी पत्नी के बहकावे में आ गया था, मैंने तुम पर चोरी का जो है मन में इल्जाम लगा लिया। अब तुम घर चलो और रोज अपना नित्य नियम पूर्ण करना है, घी का दीपक जलाना। तुम्हारे लिए मैं घी का इंतजाम मैं खुद करूंगा। बुढ़िया माई खुशी खुशी अपने बेटे बहू के साथ घर चली गई। अब बुढ़िया माई रोज घी का दीपक जलाने लगी। बुढ़िया माई ने जैसे ही डब्बे में से घी लेकर दीपक जलाया, जितना भी घी वो निकालती थी उतना ही 11 गुना घी और उसमें बढ़ जाता। वह डब्बा कभी खाली ही नहीं हुआ। ये सब देखकर बहू और बेटे को विश्वास नहीं हुआ। बुढ़िया माई सच्चे मन से भगवान विष्णु की खूब भक्ति पूजा पाठ करती रही और सदा सर्वदा केले वृक्ष को पूजन करती रही, सिंचित करती रही। भगवान विष्णु की कृपा से उसके घर में अन्न धन के भंडार भर गए, पुत्र पौत्र में वृद्धि हुई और सौभाग्य में वृद्धि हुई। बुढ़िया माई की कृपा से उसके बेटे बहू के परिवार में कोई कमी नहीं थी। अब तो बुढ़िया माई की बहू भी बुढ़िया माई के साथ में भगवान विष्णु की पूजा, केले पेड़ की पूजा करती। दोनों ही सास में रोज मंदिर जाती, रोज केले पेड़ की पूजा करती, रोज दिया बाती करती। भगवान विष्णु की कृपा से बुढ़िया माई के घर में अन्न धन के भंडार भर गए। 1 साल पूरा होते बहू ने सुंदर जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। अब तो मानो बुढ़िया माई की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो गई थी। हे भगवान विष्णु, हे बृहस्पति देव, हे कदली वृक्ष, जैसे आपने बुढ़िया माई की सारी मनोकामनाएं पूर्ण की, उसी तरीके से कहानी कहने, सुनने और हुकारा बनने वाले सभी भक्त जनों के जीवन में खुशियों के भंडार भर देना। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय।